वालेकुम फ्रेंड्स, आपको कैन इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में वेलकम किया जाता है। आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि विंडोज़ सर्वर 2016 के अंदर बिट लॉकर को कैसे इस्तेमाल किया जाता है और इसको कॉन्फ़िगर कैसे किया जाता है। तो बिट लॉकर का मेन मकसद ये है कि आप अपनी ड्राइव को या पूरे के पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम की ड्राइव्स को लॉक लगा सकते हैं कि जब तक कोई बंदा पासवर्ड नहीं देगा तब तक वो ड्राइव आपकी अनलॉक नहीं होगी। तो इस तरह आपकी ड्राइव सिक्योर हो जाती है। लेकिन एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपने पासवर्ड खुद भी नहीं भूलना। अगर आप पासवर्ड भूल जाएंगे तो आपके पास वो रिकवरी की भी नहीं होगी, तो आप भी उसको भी ओपन नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले हमने विंडोज सर्वर 2016 के अंदर बिट लॉकर को इस्तेमाल करने के लिए रोल को यानी कि एक फ़ीचर को हमने इंस्टॉल करना है। तो मैनेज में, उसके बाद ऐड रोल एंड फीचर्स, उसके बाद नेक्स्ट किया हमने, उसके बाद नेक्स्ट किया हमने, उसके बाद नेक्स्ट किया। और यहाँ पे आपको एक फ़ीचर नज़र आ रहा है बिट लॉकर ड्राइव इंक्रिप्शन का। ऐड फीचर कर दिए यहाँ से, सिंपल यहाँ से नेक्स्ट किया और इंस्टॉल पे क्लिक कर देते हैं। जब तक फ़ीचर इंस्टॉल होता है तब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज कर लेता हूँ। वेलकम बैक। रोल ऐड हो चुका है। अब हम सर्वर को रीस्टार्ट करेंगे क्योंकि ये रीस्टार्ट रिक्वायर्ड कर रहा है। इसको मैं रीस्टार्ट कर लेता हूँ। अब जब रीस्टार्ट होकर दोबारा वापस आता हूँ तो आपको दोबारा से वेलकम करता हूँ। वेलकम बैक। सर्वर दोबारा से ऑन हो चुका है। अब एक बात याद रखिएगा कि अगर हमारे लैपटॉप में या हमारे कंप्यूटर में टीपीएम कार्ड नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ग्रुप पॉलिसी के अंदर टीपीएम कार्ड को बाईपास करना पड़ेगा। टीपीएम कार्ड ऐसा कार्ड होता है कि जितनी भी आपके बिट लॉकर की इंफॉर्मेशन होती है या जो भी आप पासवर्ड सेट करते हैं सारा उस टीपीएम कार्ड के अंदर सेव किया जाता है। लेकिन अगर नहीं है तो फिर आप उसको बाईपास करना पड़ेगा, देन आप बिट लॉकर को यूज़ कर सकते हैं। जैसा ये देखिएगा, अभी मैं कंट्रोल पैनल में आता हूँ और यहाँ से जैसे ही मैं बिट लॉकर पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें, जैसे ही मैं टर्न ऑन बिट लॉकर कर रहा हूँ तो ये देखें मुझे कह रहा है भाई आपका टीपीएम कार्ड अवेलेबल नहीं है। तो मुझे टीपीएम कार्ड को बाईपास करने के लिए ग्रुप पॉलिसी के अंदर आना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ जीपी एडिट .msc। ये स्टेप बेशक आप राइट डाउन कर लें। आपने एडमिनिस्ट्रेटर टेम्पलेट्स में आना है, उसके बाद विंडो कंपोनेंट्स और यहाँ पे आपको बिट लॉकर ड्राइव इंक्रिप्शन नज़र आ रही है। उसके बाद आपने ऑपरेटिंग सिस्टम ड्राइव के अंदर आना है। सिस्टम ड्राइव्स के अंदर आया और यहाँ पे आपको एक थर्ड नंबर पे ऑप्शन नज़र आएगी रिक्वायर्ड एडिशनल ऑथेंटिकेशन और एट स्टार्टअप। तो इसको डबल क्लिक करें और उसके बाद इसको अनेबल कर लें। और ये देखिए यहाँ पे सब कुछ मेंशन है कि आप पीटीएम कार्ड के अलावा भी इसको रन कर सकते हैं। मैंने इसको अनेबल किया है, उसके बाद अप्लाई करता हूँ और उसके बाद ओके कर दिया। उसके बाद जल्दी से इसको अपडेट कर लेते हैं ताकि ये पार्सल अपडेट हो जाए। जीपी अपडेट फोर्स, इसको अपडेट कर लेते हैं। अपडेट करने के बाद अब दोबारा से मैं कंट्रोल पैनल में आता हूँ। ओके, कंट्रोल किया और बिट लॉकर पे अब क्लिक करता हूँ तो ये देखिएगा टर्न ऑन बिट लॉकर इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहा है। ये देखिए अभी मुझे उसने मैसेज नहीं दिया है टीपीएम का। तो कहता है जी पासवर्ड आप अपनी मर्ज़ी का रख सकते हैं। मैं एंटर पासवर्ड और यहाँ पे कम्प्लेक्स पासवर्ड रखना है, पहले 7 कैरेक्टर का हो और कम्प्लेक्स पासवर्ड हो। नेक्स्ट कर देते हैं। कहता है जी आप जो इसकी रिकवरी की है उसको सेव करना चाह रहे हैं, किसी जगह पे प्रिंट करना चाह रहे हैं, सेव करना चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ जी उसको सेव कर दो। सेव एज़ फाइल क्लिक करके डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर लेता हूँ। वैसे बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप किसी एक्सटर्नल ड्राइव के अंदर इसको सेव करें। ये देखिए मुझे कह रहा है रिकवरी कैन नॉट बी सेव द इंक्रिप्टेड ड्राइव, चूज़ अ डिफरेंट लोकेशन। मुझे इसके लिए डिफरेंट लोकेशन करनी पड़ेगी और मैं ई में कर लेता हूँ इसको सेव, क्योंकि सी के ही ऊपर मैं इंक्रिप्शन लगा रहा हूँ और उसी के अंदर मैं इंक्रिप्टेड की को सेव नहीं कर सकता। सेव इन द रूट डायरेक्टरी, मुझे इसको सेव करवाने के लिए किसी अलग ड्राइव का क्योंकि ये मेरी इसके अंदर विंडो है, सी में भी मुझे सेव नहीं करने दे रहा और ई
इसकी में भी मुझे सेव नहीं करने दे रहा, ये देखें। वैसे रिकवरी कैन नॉट बी सेव्ड रूट डायरेक्टली ऑफ ए नॉन रिमूवेबल ड्राइव, चूज़ अ डिफरेंट लोकेशन, क्योंकि ये एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव बनी हुई है, तो लिहाजा मैं फिर इसको सेव यूएसबी फ्लैश ड्राइव वो भी मेरे पास नहीं है और प्रिंट भी नहीं है, जिस तरह का सीन बन जाए। प्रिंट का मैंने कह दिया जी, प्रिंट क्योंकि मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैं प्रिंट का बोल दिया। उसके बाद कह रहा है जी जितनी स्पेस यूज़ हो रही है उसी को सिर्फ इनक्रिप्ट करे। मैं अगर जितनी स्पेस साथ साथ यूज़ करता जाए उसको इनक्रिप्ट करता जाए, अगर यहाँ पे कर दूंगा तो ये तमाम ड्राइव को इनक्रिप्ट कर देगा। मैं जितनी स्पेस अभी यूज़ हो चुकी है उसको इनक्रिप्ट करना चाह रहा हूँ, तो सिंपल यहाँ से नेक्स्ट किया, न्यू इनक्रिप्शन मोड के साथ चाह रहा हूँ कि कंपैटिबल, मैं कंपैटिबल मोड के साथ जाना चाह रहा हूँ कि जो मेरे लिए बेस्ट है उसके मुताबिक चले। नेक्स्ट किया और कंटिन्यू कर दिया। और अभी मुझसे रीस्टार्ट रिक्वायर्ड कर रहा है, इसको मैं रीस्टार्ट करता हूँ। ये देखिए इनक्रिप्शन विल बी आफ्टर कंप्यूटर रीस्टार्ट, कि इनक्रिप्शन तब ऑन होगी जब आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट करेंगे, तो लिहाजा मैं कंप्यूटर को रीस्टार्ट करता हूँ, अपने सर्वर को मैं रीस्टार्ट कर लेता हूँ। और जब तक रीस्टार्ट होता है तब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। वेलकम बैक। जैसे ही सर्वर रीस्टार्ट हुआ है तो आप देख सकते हैं सबसे पहले मुझसे की रिक्वायर्ड कर रहा है। अगर मैं की एग्जैक्ट पुट करूँगा तो देन मेरा सर्वर बूट होगा, अदरवाइज़ मेरा सर्वर बूट नहीं होगा, क्योंकि मैंने बूट पार्टीशन के ऊपर इंक्रिप्शन लेवल को ऑन किया था। तो ये देखें, मैं जैसे ही यहाँ पे गलत कुछ भी पुट कर देता हूँ, अंडर किया, ये मुझे नहीं जाने दे रहा। लेकिन जैसे ही मैं एग्जैक्ट वर्ड को पुट करता हूँ जो मैंने इंक्रिप्शन की रखी थी, ये मुझे जाने दे रहा है। ये आराम से इसको पुट करना पड़ेगा अपना पासवर्ड। ये देखें, जैसे ही मैंने इंक्रिप्शन की पुट की है मेरी सी ड्राइव ओपन हो गई और मेरी विंडो बूट कर गई है। इसी तरह आप ई ड्राइव के ऊपर भी लगा सकते हैं, जो भी आपकी ड्राइव्स हैं उनके ऊपर आप बिट लॉकर को ऑन कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग।